राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं और घट स्थापना और खेतरी बीजने का शुभ मुहूर्त क्या है और नवरात्रों में पूजा करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रे रविवार से 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और जो खेतरी बीजने का शुभ मुहूर्त है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है, वो सुबह 6:12 से लेकर 10:50 तक है और जो अभिजीत मुहूर्त है वो 12:01 से लेकर 12:50 तक है। इन मुहूर्तों में अगर हम पूजा करते हैं तो हमें माता की असीम कृपा प्राप्त होती है और हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। जिस कलश में हमने जल रखना है वो साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ जल उसमें भरना है। पहले उसमें गंगा जल डालना है, फिर उसमें जल भरना है और कलश के गले में एक मौली बांधनी है और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाना है। फिर कलश के ऊपर किसी छोटी सी कटोरी में चावल रखकर उसके ऊपर नारियल रखना है। नारियल को एक लाल कपड़े में लपेट कर रखना होता है और फिर उसके ऊपर एक मौली बांधनी है और नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ होना चाहिए। मुख का पता हम इस तरह कर सकते हैं कि जिस तरह नारियल डाली से लटका होता है और फिर वो काटा जाता है, उसका निशान काटने का जहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है वही उसका मुख होता है, उसको अपनी तरफ रखना होता है। इससे हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और कलश में हमें एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का, थोड़े से चावल डालने हैं और एक फूल डालना है। फिर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखकर उसके ऊपर नारियल रखकर माँ के आगे स्थापित करना है। और खेतरी भी बिल्कुल ही स्वच्छ बर्तन में बीजते हैं, या तो मिट्टी का जो बाज़ार से बर्तन मिलता है उसे लाकर भी हम बीज सकते हैं और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जहाँ पर भी हमने घट स्थापना करनी है, खेतरी बीजनी है, वो स्थान बिल्कुल ही स्वच्छ होना चाहिए। उसके नीचे स्वच्छ लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाना चाहिए और उसके आसपास कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ना ही फिर 9 दिन तक उस कलश को हिलाना है, ना ही खेतरी को हिला के किसी और जगह पे रखना है। जहाँ पर एक बार आपको बीजनी है वो अपनी जगह निर्धारित कर लें, जहाँ पर किसी के भी जूठे हाथ ना लगे, ना ही कोई उस जगह पर चप्पलें पहन के आए। इस तरह से अगर आपके पास कोई बड़ा मंदिर है घर में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोई छोटी सी जगह है तो उसे भी स्वच्छ रखकर ही माता की जो खेतरी बीजनी है और घट स्थापना करनी है। इस तरह से अगर हम स्वच्छता से पूजा करते हैं तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है और उस घर में सुख समृद्धि, संतान की कभी भी कमी नहीं होती और धन धान्य से वो घर भरा रहता है। और इस बार माता रविवार को हाथी पर बैठकर आ रही है। वैसे तो माता की सवारी शेर है, लेकिन दिनों के हिसाब से माता की सवारी तय होती है। रविवार को जब माता धरती पर आती है तो उसका जो वाहन है वो हाथी होता है और हाथी पर जब माता आती है तो सभी लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। देश भी उन्नति करता है, दुनिया भी तरक्की करती है और हर घर में खुशियाँ आती हैं। इस तरह से हाथी की सवारी माता की बहुत ही शुभ होती है और इस तरह से हमें जो माता की पूजा है वो इन नवरात्रों में करनी है और इसी शुभ मुहूर्त में करनी है। तो माता हमारे घर में सुख समृद्धि देगी और सभी लोग खुशहाल रहेंगे
और सभी घरों में प्रसन्नता का वास होगा। जय माता दी।